और अब मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा लोईवाल के पास, जहां पर वो मौजूद हैं जिस चौराहे पर, वहां पर प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। मनोज्ञा, तो मनोज्ञा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं सरयू अतिथि गृह लिखा हुआ, यहां से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे, और प्रधानमंत्री का बिल्कुल वही अंदाज लोगों के दिलों में कैसे उतर जाते हैं। आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और बाहर निकलकर झांकते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मनोज्ञा, जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर। अब प्रधानमंत्री लता चौक पर आ गए हैं और लता चौक से ही यहाँ पर बाएं रामपथ पर चले जाएंगे। भक्ति पथ से रामपथ तक का रास्ता, ये देखिए अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हुए, इसी तरह वेव करते हुए, और उसके साथ जिस तरह से सारी खड़े हैं और उसके साथ यहाँ जिस तरह से भीड़ में खड़े हुए और उस इंतजार का फल, ये एक और फूलों की लगातार वर्षा हो रही है। देखिए एक और वीणा चौक के साथ आपको सारे यहाँ पर भक्त, ये सारे वो अयोध्या निवासी हैं जो अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आने का, कि किस तरह से भीड़ उसी ढंग से आगे बढ़ती चली जाती है उनके पीछे। भक्ति पथ हो, राम पथ हो, राम दरबार तक का रास्ता। कई तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नृत्य करने आए थे, लेकिन ये भूल गए कि उन्हें नृत्य करना है और प्रधानमंत्री के लिए अपना नृत्य छोड़कर खड़े हो गए हैं, ये देखने के लिए, एक छवि के लिए, एक दृष्टि के लिए, एक झलक के लिए, देखने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए हैं। और ये 22 जनवरी के पहले इनका लगभग अंतिम दौरा होगा। इस वर्ष का तो अंतिम दौरा है ही, लेकिन उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा, लेकिन उसके साथ ये पूरी भाव भंगिमा समझनी होगी कि किस तरह से सड़कों पर लोगों का इकट्ठा होना और यहाँ पर भावुक होकर घंटों खड़े रहना। बिल्कुल, और देखिए जो है ना, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाऊ। इन चौपाइयों में जो वर्णन है, अयोध्या की जो तस्वीर देखने की बात कही गई थी, लगभग आज वही दृश्य नजर आ रहा है कई मायनों में। अयोध्या की वो गलियां, वो सड़कें जो सुनसान हुआ करती थी किसी जमाने में, आज आप देखिए कैसी रौनक नजर आ रही है, किसी दुल्हन की भांति उसे सजाया गया है। और आज जब पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका आप देखिए किस तरीके से लोगों को इंतजार था। हजारों हजार की संख्या में भक्तगण वहां पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी प्रधानमंत्री मोदी के इसी काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, ताकि हर तस्वीर आप तक लगातार वो पहुंचाते रहे। सबसे पहले अभिषेक। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस समय प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है, ये हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहा है, और हनुमानगढ़ी की ओर जाने के रास्ते में अब देखिए यहाँ पर उत्साह का सागर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं पूरी ये जो इतने पुष्प यहाँ पर है, इतनी पर। तो वही दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त इंतजाम किए जाते हैं, एक जैमर की व्यवस्था भी रहती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स में दिक्कत आ जाती है। अभिषेक की आवाज इसीलिए कई बार आप साफ तौर पर नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ये दृश्य आपके सामने है। लगातार आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, और दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं हाथों में ये झंडा लिए हुए, बल्कि राम भक्त भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ है। लगभग 500 सालों का भक्तगणों का इंतजार खत्म हुआ है। अभिषेक। बिल्कुल 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। और वो जो प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा का यहाँ पर पारावार दिखाई पड़ता है। देखिए एबीपी न्यूज, सबसे अहम बात यह अखिलेश, लगातार हम इसको स्थापित कर रहे हैं कि हम साथ साथ चलते हुए फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान, आसपास मौजूद लोगों का कुछ इस अंदाज में अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उनका काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ आज न सिर्फ
लगभग 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। बल्कि आपको पता है वहां पर जो नया हवाई अड्डा, एयरपोर्ट जो तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होना है, रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा और कई नई ट्रेन चलने वाली हैं। कोशिश यही कि अयोध्या को पूरे देश से जोड़ दिया जाए, पूरी दुनिया से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि राम भक्त बहुत बड़ी संख्या में अब वहां पर जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो मुस्कान आप देख सकते हैं, उनका बिल्कुल वही चिर परिचित अंदाज। गाड़ी से बाहर निकल कर आए और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो अयोध्या धाम आज कैसी सजी है उसका अद्भुत ये दृश्य आपके सामने है। और ये ना सिर्फ धार्मिक महत्व का कार्यक्रम है बल्कि बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो राजनीतिक महत्व भी है, चूंकि आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। राम मंदिर की बात की जाए तो बीजेपी के लिए राम मंदिर बहुत लंबे अरसे से, पुराने समय से बड़ा मुद्दा रहा और आखिरकार बीजेपी के शासनकाल में ही ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो जाहिर तौर पर यह बात बीजेपी की कोशिश है कि लोगों तक पहुंचाई जाए। तो दोनों लिहाज से यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज की सुबह, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ जो राम भक्त हैं उनके लिए बहुत खास है। ये जो अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उससे पहले यह दृश्य इन सड़कों से जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और लगातार प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सिलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखू सुन राऊ। प्रभु श्री राम को देखकर अयोध्यावासी कैसे खुश हुए थे उसका वर्णन कई चौपाइयों में है। और वही खुशी का माहौल, उसी तरीके का आनंद, लगभग वही दृश्य आप देख रहे हैं इस काल में भी लोगों के सामने है, जब उन्हें लग रहा है कि उनका सपना साकार हो रहा है। राम मंदिर में पहुंचने वाले हैं राम, प्रभु श्री राम। उनके बाल स्वरूप के दर्शन के लिए लाखों लाख लोगों का अयोध्या में आगमन होना है और उसी के मद्देनजर ये तमाम विकास परियोजनाएं, ये तैयारियां, ताकि जब भक्तगण वहां पर पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, देश भर से लोग डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकें, रेल यातायात के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए, हवाई यातायात के जरिए। इसीलिए कई विकास परियोजनाएं वहां पर लगातार चल रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।